कि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु मानकर पेरियार साहब की नीति पर बढ़ चले और इस देश की व्यवस्था को एक आयाम दिया। सन 1950 में संविधान के रूप में एक ताकत दी और महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, ये जितने महापुरुष हुए, बुद्ध से लेकर रैदास से लेकर सब महापुरुषों को कलमबद्ध किया संविधान में। संविधान में जब आप पढ़ते हैं ना तो वहां मिलता है आपको कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन कौन में, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। संविधान समानता देता है ना, संविधान में समानता है ना, तो गुरु रैदास भी तो समानता ही कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध क्या कह रहे हैं? तथागत बुद्ध भी तो समानता ही कह रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कलमबद्ध किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का अधिकार दिया। सबसे पहले सूत्रों के लिए वो निकल पड़े, उनकी पत्नी निकल पड़ी शिक्षा के लिए। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1920 में अनुसूचित जाति का पहला चेयरमैन बनाया अपने जिले में, आरक्षण को स्थापित करने के लिए स्थापित किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कलमबद्ध किया। समझिए और सोचिए कि क्या सिर्फ किसी के पीछे चलने से हम लोगों का भला हो सकता है या सही मूवमेंट जानने से भला हो सकता है? किसी के पीछे चलने से भला नहीं होगा, सही मूवमेंट जानने से भला होगा। साहब का श्रीराम साहब को जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि साहब का श्रीराम साहब पुणे में डीआरडीओ की नौकरी किया करते थे। जब उनको एक रात को एक धीरावाला वाल्मीकि साहब ने किताब दी ना, एनिलेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ी रात को उन्होंने ना जाने कितनी बार, और अगले दिन ही प्रण दिया कि नहीं अब नहीं। 5-6 साल लगातार महाराष्ट्र के लोगों को समझाया और कहा कि हम इस देश के शासक बन सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर गए हैं, आओ प्रयास करें। लेकिन तथाकथित उस समय के लोग, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कुछ लोगों ने ये नहीं माना। साहब यहाँ आए, 78 में निर्माण किया बामसेफ का, पार्टी का निर्माण किया, DS4 का निर्माण किया, चल पड़े। उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में सरकार बना दी और नागपुर जाकर कहते हैं कि जो लोग ये समझते थे कि मैं फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर इस देश में कुछ नहीं हो सकता, मैं काशीराम, उसने फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाने का काम किया। इसको समझिए, ये पॉइंट एक बड़ा पॉइंट है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से हमारा बना नहीं हो सकता। मुझे भी एक साथी ने पूछा था, पत्रकार साथी है, मजाक कर रहे थे आपस में बैठे हुए, उसने कहा भैया एक सवाल करो, उन्होंने कहा पूछो कि यार तुम जातिवाद का ठप्पा तुम पर बहुत बड़ा लग चुका है, 20 आदमी के लोगों पर जातिवाद का ठप्पा लग चुका है। हमने कहा अच्छा